हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि हम वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज के बाद हम रेगुलर आपको वीडियो अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आने वाले हमारे एग्जाम्स जो है वो एसएससी CHSL है, ग्रुप डी है और फिर NTPC CBT 2 है। तो इन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया है, जिससे क्वेश्चन हमेशा 100% पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो टॉपिक है आपका बोट एंड स्ट्रीम। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज अच्छे से समझ जाइएगा इसके कॉन्सेप्ट को। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, और बहुत बेसिक लेवल से हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम बोट एंड स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ आप भी हेडिंग लगा लीजिएगा, अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और बोट एंड स्ट्रीम हेडिंग लगाइएगा। देखिए दोस्तों, बोट का मतलब क्या होता है आप लोग सबको जानते होंगे कि बोट का मतलब नाव होता है, और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा। नाव आप लोग सबको जानते होंगे, स्ट्रीम का मतलब धारा। जो नदी बहाव होता है, नदी का जो बहाव होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ स्पीड से बहते रहता है नदी। तो जब नदी बहती है तो उसकी क्या धारा होती है, क्या उसकी स्पीड होती है, उसको हम लोग बोट स्पीड ऑफ करेंट बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग करेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट भी बोलते हैं। और आपके पास अगर इंग्लिश मीडियम के आप लोग होंगे तो करेंट ही आपके क्वेश्चन में रहेगा कि स्पीड ऑफ करेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, या फिर स्पीड ऑफ करेंट आपका दिया हुआ रहेगा। और दोस्तों, स्पीड ऑफ ये क्या होता है? ये बोट होता है। चलिए, हम लोग स्पीड तो जानते हैं कि किसी भी यूनिट समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम सिर्फ नाम ही समझे हैं। और जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को रखा जाता है? तो एक नाव है जो नदी में चल रही है, पानी में चल रही है। तो सबसे पहले पानी दो तरीके का हो सकता है, या तो एक बहती हुई नदी हो सकती है, या फिर वो शांत नदी हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकता है आपके सामने। या तो क्या हो रहा हो, तो पानी चल रहा हो, यानी कि उसमें गति हो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पानी क्या हो? स्थिर हो। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, एक एक चीज को हम लोग बारीकी से बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से समझते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं कि शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, इसको हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब ये जो टर्म है ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि यदि पूछेगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, इसका मतलब कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x जो कि हम लोगों ने क्या माना है स्टार्टिंग में, कि शांत जल में नाव की चाल। यदि जल में, पानी में कोई हलचल नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं है, तो उस कंडीशन में नाव का जो खुद का अपना स्पीड होगा वो क्या होगा? x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा कंडीशन आता है इसमें, स्पीड ऑफ करेंट। स्पीड ऑफ करेंट, यानी कि अब आपके पास धारा की भी कुछ चाल होगी, यानी कि जिस स्पीड से धारा नदी बह रही है उसकी हम लोग बात करते हैं कि धारा की चाल। इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये है आपके पास y किलोमीटर पर आवर। बस कंडीशन समझते जाइएगा, टर्मिनोलॉजी समझते जाइएगा कि किसको हम लोगों ने क्या माना है। आप यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को b किलोमीटर पर आवर भी मान सकते हैं, और इसको s किलोमीटर पर आवर भी मान सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो हम लोगों ने क्या किया कि शांत जल में यदि पानी में कोई भी हलचल नहीं है तो उसमें नाव की चाल सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल क्या होगी? तो x किलोमीटर पर आवर होगी। और धारा की चाल क्या मान लिया हम लोगों ने? y किलोमीटर पर आवर। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि अगर जिस दिशा में धारा जाएगी, जिस दिशा में धारा बह रही है, उसी दिशा में अगर हम नाव को भी लेकर के जाए, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर हम नाव को भी लेकर के जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या बनेगा? दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा? दोनों के स्पीड को जोड़ लेते हैं। देखिए, दो कंडीशन बनता है। एक केस 1 बनेगा,
धारा के, देखिए हिंदी मीडियम वाले खास करके हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं लगभग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो वो लोग वर्ड पे ध्यान देंगे कि अनुदिश, या फिर इसी को बोल सकता है अनुकूल, ठीक है, या फिर बोल सकता है अनुप्रवाह, ठीक है, या फिर और भी बोल सकता है कि धारा की दिशा में या फिर धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, अनुप्रवाह, नाव की चाल क्या होगी। तो यहां देखिए दो कंडीशन बना। पहला कंडीशन है आपके पास कि धारा के साथ साथ अगर नदी जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा। आप देखे भी होइएगा, अगर आप लोग स्विमिंग करते होंगे यानी कि नदी में, तालाब में अगर तैरते होंगे तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में अगर आपको तैरना भी है तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, और आप बिना ज़्यादा फोर्स लगाए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, आगे की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यानी कि स्पीड वहाँ पे धारा का स्पीड और जो आपका स्पीड है दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी हम सेम यही चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड दिया कि अगर धारा के साथ जाएगा, धारा की दिशा में चलेगा नाव, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हम लोगों ने डी से डिनोट कर दिया, और ये जो होगा ये आपका आएगा एक्स, तो आपके पास शांत जल में नाव की चाल है, और प्लस वाई यानी कि धारा की चाल क्या है, वाई है। तो ये दोनों स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। यानी कि अगर आपसे कहा जाएगा कि धारा के साथ, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, तो आपको समझना है कि ये डाउन स्ट्रीम पूछा जा रहा है आपसे, और डाउन स्ट्रीम में बोट का जो अपना स्पीड है वो और जो धारा की स्पीड है वो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पे, केस नंबर 2 जो बनेगा वो बनेगा आपका कि धारा के विपरीत क्या होगा, धारा के विपरीत या फिर प्रतिकूल, धारा के विपरीत या फिर प्रतिकूल या फिर प्रतिप्रवाह, या फिर बहुत सारा वर्ड होता है हिंदी में। हिंदी में वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम वर्ड आपको इसलिए इतना सारा बता दिए है कि इससे भी ज़्यादा वर्ड तो बनेगा नहीं। तो एग्जाम में अगर आपको दे दिया जाए कि अनुप्रवाह, प्रतिप्रवाह, तो आप कहिएगा सर ये तो हम पढ़े भी नहीं हुए थे। लेकिन वही चीज़ होता है कि धारा के साथ चलेगा तो उसको अनुप्रवाह बोलेंगे, अनुकूल बोलेंगे, अनुदिश बोलेंगे, और धारा के विपरीत चलेगा तो उसको धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिप्रवाह कहेंगे, नाव की चाल। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड यानी कि अप स्ट्रीम का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे घट जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ पे नाव की चाल में से हम धारा की चाल को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी कि अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि अगर धारा आपका इस डायरेक्शन में है और आप बोट को उधर से ला रहे हैं, इसका मतलब है कि धारा उस बोट को रोकने का कोशिश करेगा, धारा उस बोट को रोकने का कोशिश करेगा, रोकने का कोशिश करेगा। इसका मतलब कि उस बोट का स्पीड धारा क्या कर लेगा, तो कम कर देगा। तो कम कब होगा, जब हम दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि धारा का जो स्पीड है, धारा के साथ अगर बोट चलेगा तो धारा का स्पीड भी ऐड होगा और नाव का स्पीड भी ऐड होगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो नाव के स्पीड में से सिर्फ जो नाव का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, उसमें से आपका धारा की चाल माइनस कर लेंगे तो वो आपका अप स्ट्रीम आ जाएगा। अब आपको याद करने वाला यानी कि ध्यान देने वाला बात यही दो चीज़ था कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होगा, तो x माइनस वाई। अब एक चीज आप हमको क्लियर बता दीजिए कि क्या x का जो वैल्यू है, यानी कि x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, क्या x का वैल्यू y के वैल्यू से हमेशा बड़ा रहेगा कि छोटा भी हो सकता है कभी, यानी कि नाव की चाल धारा के चाल से हमेशा ज्यादा रहेगा या फिर कभी कम भी हो सकता है नाव का चाल। तो देखिए यहाँ पे अगर नाव की चाल धारा से कम हो गया, यानी धारा का स्पीड अगर ज्यादा हो गया, तो वो नाव को तूफान की तरह बहा करके ले जाएगा, तो क्वेश्चन बनने का सवाल ही नहीं बैठेगा, यानी कि एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, नाव क्या हो सकता है, पलट सकता है।
तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखिएगा कि जो नाव की चाल होगी शांत जल में वो धारा की चाल से बड़ी होगी। ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा y से बड़ा ही होगा। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछ लेगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अगर दिया रहेगा और x का वैल्यू पूछ लेगा आपसे या फिर धारा की चाल यानी कि y का वैल्यू पूछ लेगा, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अभी तक दो इक्वेशन आया था कि x प्लस वाई, इसका मतलब ये कौन सा स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। किसका स्पीड है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ अगर चलेगा तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों क्या होता है, ऐड होता है। एक इक्वेशन और था मेरे पास कि x माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। किसका स्पीड है, अप स्ट्रीम का स्पीड है, यानी कि धारा के विपरीत चलेगा तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल को माइनस कर लेंगे तो अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल निकल के आ जाएगा। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो y से y कैंसिल हुआ तो x और x 2x इक्वल टू डी प्लस यू, 2x इक्वल टू डी प्लस यू, और x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो d प्लस यू और 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का वैल्यू बताइए, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि अगर डायरेक्ट आपको निकालना होगा शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का वैल्यू, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और प्लस अप स्ट्रीम स्पीड और डिवाइड बाय 2। अब जिस तरीके से हम ये नाव की चाल निकालना सीखे हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। इसी दो इक्वेशन की मदद से हम लोग धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि दोनों इक्वेशन आपका क्या था, तो x प्लस का y ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड था और x माइनस का y ये आपका अप स्ट्रीम स्पीड था। अब आपको इस टाइम स्पीड ऑफ करंट चाहिए यानी कि y की वैल्यू चाहिए, तो हम x को काटते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को घटाते हैं तो इसका जो सिंबल होगा, साइन होगा, वो अपोजिट हो जाएगा, यानी जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। आप इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, इतना हमको पता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस में और x माइनस में, तो ये x कट गया, y और y दोनों प्लस में है तो 2y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और जैसे ही y का वैल्यू निकालिएगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 आएगा। ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब तक आपको x का वैल्यू चाहिए तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे, और अगर धारा की चाल चाहिए यानी y की वैल्यू चाहिए तो हम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से भाग कर लेते हैं। यही आपका शांत जल में नाव की चाल आ गया। और सॉरी, यानी कि x की वैल्यू भी हम निकालना सीख गए और y की वैल्यू भी निकालना सीख गए। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि डाउन स्ट्रीम निकालना होगा तो x प्लस वाई करेंगे, अप स्ट्रीम निकालना होगा तो x माइनस वाई करेंगे। अगर x निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और अगर y निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज, जिस तरीके से x की वैल्यू हमेशा बड़ा होता था y से, अब यहाँ पे d की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा u से। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका धारा के साथ है, यानी x प्लस वाई इसमें जुटा हुआ और इसमें x माइनस वाई है, तो ये हमेशा कम होगा। x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, ये हमेशा आपका बड़ा होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो अप स्ट्रीम स्पीड से हमेशा बड़ा होता है। चलिए आई होप कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, और इतना ही कॉन्सेप्ट था। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है हमको कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में और क्या नहीं दे रखा है, यानी कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि बस दो चीज आपको पकड़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये दो चीज आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और एक बार सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो आपका टाइम भी
बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाइएगा कि जल्दी जल्दी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप खुद बनाइएगा एक क्वेश्चन, हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जिस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं और मात्र 2 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझ लेना है कि एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम आपको दे रखा है। धारा की दिशा जब भी कहेगा कि धारा के साथ जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आने के समय उसका स्पीड कितना है, तो 10.5 किलोमीटर। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि क्या होता है, 10.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि आपके दिमाग में माइंडसेट जो हम कराए थे कि x की वैल्यू होगी, शांत जल में नाव की चाल जब भी पूछेगी तो x की वैल्यू, और अगर धारा की चाल पूछेगी तो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अभी हम आप लोग को क्या बताया है कि जब x की वैल्यू निकालना हो तो d + u/2, यानी कि अगर हम इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे, दोनों के स्पीड को अगर हम जोड़ेंगे तो 17.5 प्लस का 10.5 बट्टा में 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 17 10 27 और ये आधा आधा 1, यानी कि 28/2 का मतलब हो गया कि 14 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये जो स्पीड आया कि शांत जल में नाव की चाल होगी वो 14 किलोमीटर पर आवर होगी। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि आपको इसमें पूछा गया था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, जबकि धारा के दिशा में भी स्पीड दे रखा है और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव का स्पीड दे रखा है, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा था। आपसे सिर्फ पूछ लिया था छोटा सा चीज़ कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो 14 किलोमीटर पर आवर। आप आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए धारा की चाल क्या होगी, इस नाव की चाल के जगह पे क्या पूछ दे आपसे कि धारा की चाल क्या होगी, इस शांत जल में नाव की चाल जो है इसके जगह पे आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि धारा की चाल क्या होगी, यानी कि धारा की चाल पूछा तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि y की वैल्यू पूछा जा रहा है। और y की वैल्यू क्या होता है, तो इस दोनों का अंतर, यानी कि d माइनस का u, तो इस दोनों का अंतर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7। अंतर कितना आएगा, 7 d-u/2, यानी कि 7/2 का मतलब हो गया कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास आ चुका है कि धारा की चाल क्या होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक और तरीका से कर सकते थे कि जैसे आपके पास आया कि 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा के साथ नाव की चाल दिया था डाउन स्ट्रीम में, तो अगर शांत जल में नाव की चाल कितना आया था आपके पास, तो 14 आया था। तो 14 अगर आप इस 17.5 में से घटा लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, और उस पर आपका ज़्यादा का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे उस क्वेश्चन पे आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट हम लेकर के आएंगे, कलेक्शन लेकर के आएंगे और उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा बात को ध्यान देने वाली बात है कि शांत जल में नाव की चाल दे रखा है, तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, आप हमको ये बता दीजिए कि ये x की वैल्यू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अकेला सिर्फ नाव का जो स्पीड होगा शांत जल में, जिस समय जल में कोई हलचल नहीं होगा, पानी की कोई स्पीड नहीं होगा, तो सिर्फ अकेला नाव का स्पीड कितना है दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखा है कि यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब कौन सा स्पीड हो गया, तो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना है, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से चाल उसका नहीं दे रखा है कि अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, आपको निकालना होगा कि दूरी कितना है, 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड क्या होगा, दूरी बट्टा समय। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 6 7 42, यानी कि 6 5 30, ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है
और नाव जब विपरीत चलेगा धारा के तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। यानी कि धारा जब धारा के विपरीत जा रहा है, नाव उधर से आ रही है और धारा आपका इधर से बह रहा है, तो स्पीड कितना हो जा रहा है, कम होगा। तो कम होकर के कितना हो रहा है, 7.5 कर दे रहा है। यानी 10 स्पीड था तो कितना कर दिया, 7.5 कर दिया। कितना कम कर दिया, कितना कम कर दिया, तो 2.5 किलोमीटर कम कर दिया। बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि जब धारा का स्पीड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास करंट का स्पीड आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ समझना रहता है। यहाँ पे क्या था कि अगर शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नदी अगर बह नहीं रही है, सिर्फ स्थिर पानी है, तो उसमें नाव अगर चलेगा तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रहेगा। अब अगली लाइन में कहा कि धारा के विपरीत अगर आप धारा बहने लगे, यानी कि अब करंट आ जाए, स्पीड का क्या हो, सॉरी करंट का भी क्या हो, स्पीड हो, तो वो उस कंडीशन में नाव कितना चल रहा है, 6 घंटे में 45 किलोमीटर, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर चलेगा। तो जब धारा के विपरीत जब जा रहा है, इसका मतलब कि उधर से अगर नाव आ रही है, इधर से आपका करंट यानी कि धारा बह रहा है, तो ये धारा क्या करेगा, उसके स्पीड को कम कर देगा। अगर धारा नहीं बहता तो 10 का स्पीड था, और धारा अगर बह रही है साथ में, धारा के अपोजिट अगर जा रही है, तो इसका स्पीड कम करके कितना कर दिया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना कम कर दिया, तो जितना कम किया वही बाकी बचा हुआ स्पीड होगा धारा का। तो स्पीड ऑफ करंट 2.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास खत्म हो चुका है और आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बहुत जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके पास आए कोई भी टॉपिक लेकर के, कोई भी वीडियो लेकर के, तो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी। ठीक है, बाय बाय।